अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। यहां 2 सुरंगें हैं। एक सुरंग उस्ताद पेट्रूशियो ने भरवा दी थी और दूसरी का रास्ता सिर्फ मुझे मालूम है। अगर तलाक दे दे तो मुझे कहीं और भेज दीजिएगा वालिदा। मैं क्या कह सकती हूँ, इसका फैसला तो कुंदूक तू ही करेगा। तुमने ही मारा मेरे जांबाज को। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, क्यों किया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। जिहाद के दौरान अगर मैं शहीद हो गया तो तुम आंसू मत बहाना। जनाब, अर्तुरुल किले की तरफ आ रहा है अपने साथियों के साथ। और ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए, जिसे जहन्नुम वासिल कर चुका हूं मैं। तुम तुर्कों का वक्त करीब आ चुका है। सबको जहन्नुम भेज दूंगा एक एक करके। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी टाइटस। आसान मौत नहीं मरने दूंगा तुम्हें। तुम्हारे भाई दुंदार ने भी यही सोचा होगा। उसका जो हाल हुआ तुम जानते हो। दुंदार सेहतयाब हो चुका है, लेकिन तुम इतने बेगैरत हो कि एक मासूम निहत्थे बच्चे को मारने की कोशिश की, और क्या हुआ? उसने भी तुम्हें शिकस्त दे दी। जो जुल्म तुमने किए हैं उसकी कीमत चुकाना होगी तुम्हें। अर्तुरुल को खबर करो, किला तैयार है। कोई आ रहा है।
लाशें छुपा दो फौरन। मार दो इसे अगर तंग करे तो। अभी सफर बहुत तवील है, मुश्किल होगा इसे बर्दाश्त करना। चलो बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। या अल्लाह, या बिस्मिल्लाह। हक है अल्लाह।
अगर हमने रफ्तार तेज ना की तो वहां वक्त पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा भाई। इस रास्ते में आगे ढलान है, काफले की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो जाएगी। हम अपने जवानों को भूखा प्यासा और बगैर हथियारों के नहीं रहने देंगे। ये तो शहजादे येगिद का कमर पट्टा है भाई। तुम्हें यकीन है? जी हाँ भाई, लगता है उसने ये जानबूझ के यहां छोड़ा है। शहजादे तो किले के कैद खाने में थे ना भाई। हो सकता है कि शहजादे को लेकर कोई वहां से निकल गया हो। ये बिल्कुल ताजा निशान है, 5 या 6 आदमियों से ज्यादा नहीं, और उनका रुख उस तरफ है। कोचवान से कहो वो पड़ाव की तरफ अपना सफर जारी रखे, हम इनका पीछा करते हैं। समझ गए? समझ गया भाई। तुम लोग सुलेमान शाह के पड़ाव की तरफ रवाना हो जाओ, जल्दी। वापस जाना होगा।
कहां भाग रहे थे तुम कार्डिनल थॉमस? हाँ, हमारा आमना सामना तकदीर में लिखा था। खुश नसीब था कि शहीद हुआ। अल्लाह की भी क्या शान है, ये जिंदगी के इस इम्तिहान में कैसा सुरखरू होकर गया है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सच्चाई का रास्ता पाया इसने और शहादत नसीब हुई। इसीलिए हम मुर्दा नहीं जिंदा कहेंगे इसे। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए इसकी। आमीन। पहला शहीद था ये हमारा, इंशाअल्लाह, और आखिरी भी यही होगा इंशाअल्लाह। तमीर चाचा आ गए। खैरियत है दिल्ली अमीर? अच्छी खबर नहीं है सरदार। लगता है उन काफिरों को पता चल गया है सुरंग खोदने का। उन्होंने पत्थरों से भर दिया है उसे। अब हमारा उसे खोदना नामुमकिन हो गया है। कोई तो रास्ता होगा अंदर जाने का। सुरंग ढूंढना होगी हमें किसी भी तरह। अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी होगा। फर्जन, जज्बात काबू में रखो अपने। फतह देने वाला अल्लाह है। अगर हमारे नसीब में फतह लिखी है तो कोई ताकत नहीं रोक सकती हमें। एक रास्ता है किले में दाखिल होने का। भाई, शिगित, अर्तुरुल भाई, शहजादे। कैसे हो तुम? किले से कैसे निकले? शहजादे, कुंदुक तू क्या माजरा है ये? कार्डिनल बाबा, कार्डिनल शहजादे को लेकर भाग रहा था लेकिन पकड़ा गया। कहाँ है वो? फिक्र नहीं करो मेरे भाई, उसको सामान लाने वाले काफले के हवाले कर दिया था। वो उसे यहीं लेकर आ रहे हैं। और हां, शहजादे के पास हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। शहजादे, दूसरी सुरंग का रास्ता पता है मुझे। कार्डिनल थॉमस मुझे वहीं से लेकर जा रहा था। भाई, शाबाश। आप फरिश्ता बनकर आए भाई।
तुम्हारी कुर्बानी रंग ले आई, रास्ता मिल गया। यही है वो जगह। अब आपको हमारे शहीदों का इंतकाम लेना है, इज़ादौरा का, उनके बाबा का, तुर्कत भाई पे किए गए हर जुल्म का, और मेरे बाबा के साथ जो धोखा किया गया उसका भी इंतकाम लेना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जब तक तुम जैसे बहादुर हमारे साथ हैं, हमें कभी भी हमारा कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। चलो खुदा के बहादुर शेरों, इन काफिरों को दिखा दो काई कबीले की कुव्वत।
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ बाहर आ जाओ। हाँ आ जाओ, जल्दी आओ। हाँ, जल्दी जल्दी आओ, अब तुम लोग आजाद हो। हाँ। अल्लाह खुश रखे तुम लोगों को। चलो चलो, इन्हें ले चलो। चले, आ जाए जल्दी। राजी हो, बहुत शुक्रिया। अल्लाह राजी हो। बहुत शुक्रिया। आए, चले इन सबको बाहर ले जाओ यहाँ से। अंताकिया की सलीबी तंजीम की जानिब एक और पैगाम रसां भेजूंगा। अगर उसमें भी नाकामी हुई हमें, तो कुछ भी करके दूसरी सुरंग के जरिए आप लोगों को बाहर भिजवा दूंगा। काई वाले किले में दाखिल हो गए। कैसे अंदर दाखिल हो सकते हैं वो सब सुरंग के रास्ते अंदर आए हैं। कार्डिनल थॉमस, उसे वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। लानत हो उस बुज़दिल पर।
हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह। सच है वल्लाह। अल्लाह आप सबको दोनों जहानों में कामयाब करे। आमीन। आप सबका शुक्रिया कि मुझे ये शानदार फतह दिलवाई। अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। आमीन। अब जाके शहीदों और जख्मियों को देखें और किले की अच्छी तरह तलाशी ली जाए। उस बदबख्त टाइटुस का क्या हुआ अर्तुगरुल? किले के अंदर छुप गया है भाई। सरदार, अगर आपकी इजाजत हो तो यगित को कबीले की तरफ रवाना कर दूं मैं। उसकी बहन परेशान है। हाँ जरूर भेज दो उसे। इस तरह खुशखबरी भी पहुंच जाएगी कबीले में। रुक जाओ। भाई
हमारे सिपाहियों ने सलीबी उस्तादों को पकड़ लिया था। वो भागने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्होंने खुद को अंदर बंद कर लिया है। हम इसलिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कितने हैं अंदर? 9 या 10 अफराद होंगे भाई। ऐलान के बावजूद उन्होंने खुद को हवाले नहीं किया। भाई लाओ जवानों, हमें दो। आ जाओ दुर्गत भाई। शाबाश बमसी, तैयार हो जाओ। और जोर लगाओ। एक साथ पूरी ताकत लगानी होगी। जी भाई। शाबाश, अब खुलेगा इंशाअल्लाह। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। ये गेट, अल्लाह का शुक्र है। बाजी, ये गेट, खुश आमदीद। वो यहीं छुपा हुआ है भाई। मैं जानता हूं, जान बचाने के लिए किसी कोने में छुपा बैठा है बुज़दिल। पापा आज़म तुर्कों की फतह की खबर सुनने को बेचैन होंगे। जाओ बता दो उन्हें। आलम इस्लाम को एक मरकज की जरूरत है। इसलिए पहले हमें एक ताकतवर रियासत कायम करना होगी। मेरे भाई, बाबा, अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं।